दोस्तों आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह 21वीं सदी का दौर है। इस दौर में भी लोग जो है वह तंत्र मंत्र तांत्रिक पर बहुत ही जल्द भरोसा कर बैठते हैं। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जिसे शादी के 3 वर्ष बीत चुके थे लेकिन वह मां नहीं बन पा रही होती है, तभी उसका पति तांत्रिक के पास उसे ले जा छोड़ आता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। वहीं के रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी शादी जनपद हाथरस के रहने वाली एक महिला से 3 वर्ष पहले होती है। शादी हो जाने के बाद वह अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन समय बीत रहे थे, घर और जो रिश्तेदार वाले थे सभी हमेशा उस महिला के पास पहुंचते या फिर फोन करते तो वह पूछा करते कि कब तुम खुशखबरी सुना रही हो। इस बात को सुनकर जो महिला थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह कुछ नहीं बोलती। और ऐसे ही दिन समय बीतते हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। तो उसी दौरान जो उस महिला की ननद थी वह अपने मायके आती है कुछ दिनों के लिए। तभी जो वह महिला थी वह अपनी ननद से सारी बातों से अवगत कराती है कि 3 साल उसकी शादी के भी हो चुके हैं लेकिन अब तक वह मां नहीं बन पा रही और वह हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बात को सुनकर जो उस महिला की ननद थी वह कहती कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जिसे आज से 6 साल पहले जब मैं मां नहीं बन पा रही थी तब उस तांत्रिक के पास मैं गई थी और वहां पर झाड़ फूक कराने के बाद मुझे मां बनने की खुशी मिली थी। जैसे ही इस बात को वो महिला सुनती है वह तुरंत अपनी ननद की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलोगी। जैसे इस बात को उस महिला की ननद सुनती है वह हामी को भर देती है और कहती है कि भाभी आप भैया से पूछ लेना, उसके बाद मैं आपको उनके पास ले चलूंगी। 4 जुलाई रात के तकरीबन 8 बज रहे होते हैं। जो उस महिला का पति था वह काम पे से लौटकर घर पर पहुंचता है, जिसके बाद वह महिला अपने पति को खाना पीना देती है। जो उस महिला का पति था वह खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है। तब तक जो वह महिला थी वह घर के सभी काम काज को करती है। उसके बाद सोने के लिए जब वह अपने कमरे में पहुंचती है तो जो उस महिला का पति था वह अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। तभी जो वह महिला थी वह कहती है कि जो मेरी ननद है उसने बताया कि एक तांत्रिक है जिसके पास वह 6 साल पहले गई थी, उसके बाद उसे मां बनने की खुशी मिली थी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है वह मेरे साथ और मेरी ननद के साथ दोनों मिलकर चलो, उस तांत्रिक से मैं भी झाड़ फूक कराऊंगी। इस बात को सुनकर जो उस महिला का पति था वह कहता कि इन सब चीजों पर तुम भरोसा मत करो, आज 21वीं सदी का दौर चल रहा है। जैसे इस बात को वो महिला सुनती है वह कहती है कि आपको कुछ नहीं लगता, जब सभी रिश्ते जो नाते हैं वह सभी फोन करते हैं तो मुझसे पूछा करते हैं कि कब खुशखबरी सुनाओगे, तब मैं कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं। जैसे इस बात को उस महिला का पति सुनता है वह खुश होता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो एक बार वहां भी चलकर देख लेंगे। इस बात को सुनते ही जो वह महिला थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और अपने पति के गले से जाकर लिपट जाती है। और वह रात बीती है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे थे। जो वह महिला थी वह अपने पति को जो कहती है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि आज ही हम लोग जो है वह उस तांत्रिक के पास चलेंगे और उसे मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो उस महिला का पति था वह तुरंत हामी को भर देता है और तैयार होने के लिए वह अपने कमरे में चला जाता है। तब तक जो उस महिला की ननद थी वह भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। सभी मिलकर तैयार होते हैं, जिसके बाद जो महिला थी वह अपने पति और अपने ननद के साथ घर से निकलती है। और ये तो जो वह महिला की ननद थी वह मुनिया खेड़ी गांव लेकर पहुंची नाकड़ी खेरा के, और एक मंदिर के पास जाकर ऑटो को रोकने को कहती है। जो ऑटो वाला था वह गाड़ी को रोकता है, जहां पर जो वह महिला थी अपनी ननद और अपने पति के साथ उस मंदिर के पास उतर जाती है और इधर उधर जो उस महिला की ननद थी वह देखना शुरू कर देती है। तभी उस तांत्रिक के ऊपर उस महिला की ननद की नजर पड़ती है। जो उस महिला की ननद थी वह मुस्कुराती है और अपनी भाभी की ओर देखती है और कहती है कि भाभी जो वह तांत्रिक है वह वहां पर बैठे हुए, चले मैं जो हूँ वह उनसे मिलती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। जैसे इस बात को वह महिला सुनती है वह मुस्कुराती है और अपने पति के हाथों को पकड़ लेती है
और तीनों मिलकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जो वह तांत्रिक था जिसका नाम भगत चंद्रपाल सिंह, तीनों चंद्रपाल सिंह के पास पहुंचते हैं। जो चंद्रपाल सिंह था वह तीनों को देखता है और उनसे पूछता है कि आप लोग को कैसे आना हुआ और कोई काम है। जैसे इस बात को वह महिला सुनती है, वह कहती कि हमारी शादी के 3 साल बीत चुके हैं, अब तक माँ बनने की खुशी जो है वह मुझे नहीं मिली है, इसलिए मेरी ननद जो है वह आपके पास लेकर आई है। इनका विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि 6 साल पहले आपने झाड़ फूक किया था, इससे ये वह माँ बनने की इसकी खुशी मिली थी। जैसे इस बात को भगत चंद्रपाल सिंह सुनता है, वह तुरंत कहता है कि ठीक है, तुम कुछ देर इंतजार करो और मंदिर के पास जाओ। जैसे इस बात को वे तीनों सुनते हैं, वह तुरंत मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहीं पर भगत चंद्रपाल सिंह भी पहुंच जाता है, वह तांत्रिक, और वहीं पर कुछ देर झाड़ फूक करता है और जिसके बाद वह वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि 12 तारीख को तुम जो है वह चली आना। इस बात को सुनकर जो वह महिला थी और उसका पति और उस महिला की ननद सभी काफी खुश से वहां से घर आते हैं। जिसके बाद घर में जो थी वह महिला काफी खुश से सभी के साथ बातचीत करती है और खाना पीना खाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वक्त बीत रहा था। दोबारा 12 जुलाई के सुबह के करीब 5 बज रहे थे। जो वह महिला थी वह अपने पति को उठाती है और कहती है कि वह सुबह बुलाए हैं और अब तक तुम सो रहे हो। जैसे इस बात को उस महिला का पति सुनता है, वह तुरंत उठकर बैठ जाता है और जो वह महिला थी वह तुरंत अपनी ननद के पास भी पहुंचती है और अपनी ननद को भी उठने को कहती है। जो उस महिला की ननद थी वह भी उठकर तुरंत सभी मिलकर तैयार होते हैं और सुबह 6 बजे वह तीनों निकलते हैं मंदिर के लिए, मोनियाखेड़ी गांव के लिए। और जब मोनियाखेड़ी गांव पहुंचते हैं तीनों, तो देखते हैं कि जो भगत चंद्रपाल सिंह है वह मंदिर के पास ही बैठा हुआ है। भगत चंद्रपाल सिंह की नजर उन तीनों पर पड़ती है, तो वह मुस्कुराते हुए भगत चंद्रपाल सिंह उन तीनों को अपने पास बुलाते हैं और जिसके बाद कहते हैं कि मुझे जो है वह पूजा के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है, इसलिए जो वह महिला थी उसकी ननद को भगत चंद्रपाल सिंह कुछ सामान बाजार से लाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद भगत चंद्रपाल सिंह जो था वह कहता है उसके महिला के पति से कि तुम जो है वह मंदिर के बाहर ही रहना। जिसके बाद वह झाड़ फूक करना शुरू कर देता है। जो महिला का पति था वह मंदिर से बाहर खड़ा था और वह तांत्रिक भगत चंद्रपाल सिंह महिला को झाड़ फूक करने में लगा हुआ था। तभी जो भगत चंद्रपाल सिंह था वह कहता है कि लड्डू जो है वह गाड़ना है और कुछ नींबू जो है वह काटने हैं, इसलिए तुम्हें जो है यहाँ से कुछ दूरी खेतों में चलना पड़ेगा। जैसे इस बात को वो महिला सुनती है, वह अपने पति की ओर देखती है और अपने पति को कहती है। जो उस महिला का पति था वह हामी को भर देता है और जाने के लिए कह देता है। जो तांत्रिक था वह उस महिला को उस मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर अपने घर के पास एक उसका खेत था, उसी खेत में एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में जो वह तांत्रिक था भगत चंद्रपाल सिंह उस महिला को ले जाता है और वहीं पर लड्डू को गाड़ता है और नींबू को काटना शुरू करता है। जिसके बाद जो वह तांत्रिक था भगत चंद्रपाल सिंह वह उस महिला से छेड़खानी करना शुरू कर देता है और उसके साथ संबंध बनाता है। करीब 1.5 घंटे बीत जाने के बाद जो वह महिला थी वह वापस अपने पति और अपनी ननद के पास पहुंचती है, तो वह सारी बातों से अवगत अपने पति और अपनी ननद को कराती है। जिसके बाद जो उस महिला का पति और ननद थे दोनों भगत चंद्रपाल सिंह को आसपास मंदिर के देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी वह नजर नहीं आ रहा होता है और सुबह से शाम हो जाती है। जो उस महिला का पति था और उस महिला का ननद तीनों मिलकर वहीं के पास के थाने में पहुंचते हैं और भगत चंद्रपाल सिंह के बारे में सारी बातों से अवगत कराते हैं। पुलिस जैसे ही उन तीनों की बातों को सुनती है तो वह मामले को दर्ज करती है और रविवार के दिन जो पुलिस थी वह उसी मंदिर के पास से भगत चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ किया जाता है। जिसके बाद जो वह महिला थी उसका मेडिकल जांच कराया जाता है और जांच में के आधार पर उस भगत चंद्रपाल सिंह को जेल की सलाखों के पीछे पुलिस भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आज 21वीं सदी का दौर है जहां पर साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब हर मुमकिन जो है वह मुमकिन सा लगने लगा है और अगर कोई
मां नहीं बांध पाता तो उसका और भी कई तरीके हैं तंत्र मंत्र के सिवा, लेकिन फिर भी लोग जो है वह तांत्रिक और तंत्र मंत्र पर बहुत ही जल्द कुछ लोग भरोसा कर लेते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि तंत्र मंत्र या तांत्रिक के पीछे लगा हुआ हो, तो उसे इस बात से अवगत कराएं कि और भी कई और तरीके हैं मेडिकल लाइन में, इसलिए वह मेडिकल का सहारा ले। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप देखते रहें अनोखी अपराध तक।